शाहपुर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने शुक्रवार को शाहपुर क्षेत्र के गांव सावटू में नवनिर्मित स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया। करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सांसद निधि से निर्मित इस स्टेडियम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया और निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण किया। जयंत चौधरी ने कहा कि शिक्षा के साथ खेल का भी जीवन में विशेष महत्व है। खेल न केवल शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणांचल में अनेक प्रतिभाएं मौजूद हैं, जिन्हें उचित मार्गदर्शन और मंच की जरूरत है। ये स्टेडियम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टेडियम उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री का स्वागत रालोद नेताओं और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने बुके भेंट कर किया। इस मौके पर रालोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, मीरामपुर विधायक मिथिलेश पाल, राजीव बालियान एडवोकेट, रामनिवास पाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बाद जयंत चौधरी विधायक राजपाल बालियान के गांव गढ़ी नवाबाद पहुंचे, जहां पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और सदस्यता अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। शाहपुर पहुंचने से पहले जयंत चौधरी ने गांव अलीपुर खुर्द का दौरा किया। यहां जम्मू भूस्खलन हादसे में मृत कार्तिक पुत्र मंटू कश्यप के घर पहुंचकर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान रालोद नेताओं और ग्रामीणों ने भी मंत्री के साथ दिवंगत परिवार को मौका नहीं मिला। बैठ के खिलाड़ियों से जो समिति बनी, सबसे मशवरा करके आगे यहाँ तो अभी सिर्फ 1 करोड़ लगा है, 2 करोड़ और लगने हैं। जो हमने सोचा है, लाइट लगेगी, क्रिकेट की पिच बनेगी, क्रिकेट की गेम की पूरी व्यवस्था होगी, यहाँ मैच होंगे, कमरा बनेगा, चेंज रूम, बाथरूम, वॉलीबॉल होगा और रनिंग ट्रैक होगा, क्योंकि भर्ती के लिए यहाँ बच्चे भागते हैं और वो एथलेटिक स्टाइल का होगा, जहां यहाँ जो एथलेटिक कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ स्प्रिंट का काम कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता होगी, जब मैं पहली बार यहाँ आया था और यहाँ गांव को देखा और उनसे प्रेरणा ली, तो एक से दूसरा जो है तार हम सब की जुड़ी हुई है। हम सब की ये भी इच्छा है कि हम अपने क्षेत्र में कुछ विकास करें। मंच में बैठे बैठे वंशिका ने अपनी तरफ से मुझे एक पत्र दिया है कि हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल है वहाँ लाइब्रेरी और वहाँ डिजिटल जो है कंप्यूटर लैब की व्यवस्था आप करते हैं। तो ये हमारे बच्चों की भावना है, मैं भी उसी भावना से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए इस धरती को हमने चुना, साटों की धरती। यहाँ से जो खिलाड़ी आसपास के दूर दराज के क्षेत्र के आएंगे, अभ्यास करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। बेटी वंशिका ने, उनके अंदर आत्मविश्वास, कोई कमी नहीं, निशाने में कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी झिझक जो निशाने में डालने में हुई होगी वो उसने हटा दी, 2 मेडल जीत के जाएगी। तो मैं उसे कह रहा था ये भी झिझक दूर कर लो और आपके आशीर्वाद से ये। देखिए, हमारा घर है, विधायक जी का घर है और विधायक जी पुराने समर्पित लोकदल के कार्यकर्ता भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और आज विधानमंडल दल के नेता हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो इनसे मैं मशवरा करने आया था। ये तो प्यारे लोगों का सब लोग आ गए और एक अवसर मिला, अपने मुद्दों की बात बताई, कुछ मैंने खुलासे किए हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, कैसे यहाँ विकास हो। देखिए, चीनी के व्यापार में जब बढ़त होगी तो उद्योग को भी फायदा होगा, श्रमिक को भी फायदा होगा, सबसे ज़्यादा लाभ किसान को। हम चाहते हैं पेमेंट समय पे हो और आप जानते हैं कि योगी जी की सरकार भी, कोई भी मंच हो, आज शायद योगी जी ध्यानचंद जी के उसमें स्मृति में आयोजन में नोएडा आएंगे। जब भी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं वो गन्ने की बात जरूर कहते हैं, तो वो भी गंभीर हैं। मेरी खुद व्यक्तिगत तौर से इस संबंध में बात हुई है, हमारे विधायकों ने जाके उनसे बात की है और मुझे लगता है कि इस पे किसानों को और फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और कदम लेगी। किस पे? मुझे बताओ, गांव के लोग जानते हैं, कई बार गांव के लोग शिफ्ट हो जाते हैं, शहर में चले जाते हैं, गांव में उनकी वोट बनी रह जाती है। तो ये तो सतर्क प्रक्रिया है, प्रयास है, अपने वोट को सभी लोगों को सुनिश्चित रखना ही पड़ता है। हर चुनाव के पहले रोल रिवाइज होते हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा और SIR की प्रक्रिया भी इस देश में पहली बार नहीं हो रही, 4थी या 5वीं बार हो रही है।
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।